माँ जी, गुंजन और छोटू को स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मायके ही हो आऊं। तो सास कहती है कि घर से जब बच्चे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो घर से खुशियां ही चली गई हों। मेनका, तुम अगली छुट्टियों में चले जाना, मेरा बच्चों के बिना मन नहीं लगता। तो मेनका कहती है कि माँ जी, थोड़े दिनों में ही आ जाऊंगी। तो इतने में ससुर बोलते हैं कि सुवर्णा, तुम अपने छोटे बेटे की शादी ही क्यों ना करवा देती। इससे घर से खुशियां भी नहीं जाएंगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो सास कहती है कि रवि माने तो तब ना, मैं भी तो चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो। तो ससुर जी कहते हैं कि मेरी नजर में एक लड़की है। तो सास कहती है कि कौन सी लड़की, आपने मेरी मर्जी जाने बिना ही लड़की देख रखी है, ये तो गलत बात हुई ना। तो ससुर जी कहते हैं कि मैंने भी कहाँ देख रखी है, वो मेरे साथ अनुज काम करता है। तो वो एक दिन अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था कि मेरी बेटी काफी पढ़ी लिखी है और हम उसके लिए एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो सुवर्णा कहती है कि फिर आपने क्या कहा। तो ससुर जी कहते हैं कि मैंने बोला कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी नजर में है एक लड़का। तो अनुज कहता है कि कौन सा लड़का। तो मैंने कहा कि मेरा छोटा बेटा रवि बहुत ही सुशील और संस्कारी है, पढ़ा लिखा भी है। और तो वे कहता है कि मैं घर पर बात करके तुम्हें बताऊंगा। तो उसका आज शाम को ही फोन आया था और बोल रहा था कि हम तैयार हैं और आप कब आ रहे हो हमारे घर। तो सुवर्णा कहती है कि तो नेक काम में देरी कैसी, हम अभी रवि से बात करते हैं। दोनों रवि के कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो रवि कहता है कि माँ पापा, आप मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करेंगे मेरे लिए अच्छी ही होगी। तो मेनका कहती है कि चलो हम कल ही लड़की देखने जाते हैं, मुझे तो देवर जी की शादी का बहुत इंतजार था। इस बारे में मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी और अपनी देवरानी देखने जाऊंगी। मेरे बहुत सारे अरमान हैं अपने देवर और देवरानी के, वो सब मैं पूरे करूंगी। मेनका अपनी सास को कहती है कि माँ जी, देवरानी जी के आ जाने पर आपको बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर दिया करेंगे। तो सास बोलती है कि तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे भगवान, और मेनका के सिर पर हाथ रखती है। अगले दिन लड़की वालों के घर जाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। मेनका अपनी होने वाली देवरानी गौरी से बात करती है और बोलती है कि गौरी, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना, हमारे बीच कोई देवरानी जेठानी वाला रिश्ता नहीं है। देखना तुम्हारा बहुत जल्दी अपने ससुराल में दिल लग जाएगा। तो गौरी आगे से कुछ नहीं बोलती। शादी के 2 महीने के बाद तय हो जाती है। मेनका गौरी के लिए अपने हाथों से कपड़े खरीदती है और अपने हाथों से ही उसके सूट सिलाई करती है। तो सास अपने बड़े बेटे को बोलती है कि देखो तो सही, अपनी पत्नी को कितना चाव है उसको अपनी देवरानी का। तो मेनका कहती है कि क्यों ना हो चाव, और फिर सूट सिलाई करने लग पड़ती है। तो सास के चले जाने पर मेनका का पति मेनका को बोलता है कि मेनका, अगर वो तुम्हारे जैसी ना हुई तो मेनका कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि गौरी बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, देखना हम दोनों की आपस में बहुत जमेगी। तो उसका पति कहता है कि भगवान करे कि जैसा तुम कह रही हो ठीक वैसा ही हो। और 2 महीने के बाद रवि और गौरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल में कदम रखती है तो उसकी जेठानी मेनका उसका आदर सम्मान के साथ गौरी का स्वागत करती है और बोलती है कि गौरी, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। और अंदर आते ही रस्में शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रस्में खत्म हो जाती हैं तो मेनका अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, मैं गौरी को उसका कमरा दिखा देती हूँ। तो सास कहती है कि गौरी बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो गौरी कहती है कि बोलिए ना माँ जी। तो सास के बोलती है कि हमारी बड़ी बहू मेनका दिल की बहुत साफ है और थोड़ी सी भोली है, वो तुम्हें अपनी छोटी बहन से कम नहीं समझती। जिंदगी में कभी भी कोई बात हो जाए या कुछ हो जाए तो उसे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। और जैसे हमारी बड़ी बहू मेनका ने इस घर को संभाला है, मैं तुमसे भी यही आशा रखती हूँ कि तुम भी उसके जैसा बनकर दिखाओ। तो मेनका कहती है कि क्या आप भी ना माँ जी। आते ही आप उसको सिखाने लग पड़ी। धीरे धीरे वे सब सीख भी जाएगी।
और समझ भी जाएगी। तो मेनका गौरी को उसके कमरे में ले जाती है। गौरी अपने मन में सोचती है कि आज ही आई हूँ और आते ही मुझे भाषण देने लग पड़ी, और मैं क्यों मेनका दीदी की तरह बनूं, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, गौरी देखती है कि इस घर में सारे मेनका के नाम की ही माला जपते रहते हैं। मैं जितना भी अच्छा काम कर लूं पर मेरी तारीफ नहीं करेंगे और इस मेनका की ही तारीफ करेंगे। गौरी धीरे धीरे मेनका से जलने लग पड़ती है। एक दिन मेनका गाजर का हलवा बना रही थी तो गौरी रसोई में आती है और बोलती है कि दीदी क्या बना रही हो। तो मेनका कहती है कि मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, घर में सबको पसंद है और खासकर देवर जी को। चलो, गाजर का हलवा तो बनकर तैयार हो गया है, मैं देवर जी को देकर आती हूँ। तो गौरी कहती है कि दीदी अब आपके देवर की शादी हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब मेरा हक बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूं। आपको कोई जरूरत नहीं है, बस करिए ये अपनी मीठी मीठी बातें। घर वाले तो आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते होंगे पर मैं नहीं आने वाली। मेनका कहती है कि गौरी ऐसी बात नहीं है। तो गौरी कहती है कि फिर कैसी बात है मेनका। रसोई के बाहर मेनका का पति बातें सुन रहा होता है तो वे रसोई में आता है और गौरी को बोलता है कि बस गौरी, अब एक और शब्द मत निकालना अपने मुंह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेनका रोने लग जाती है। मेनका का पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और मेनका को चुप करवाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम सोचती हो कि जैसे मैं हूँ वैसे ही बाकी सब हैं। मेनका कहती है कि अभी गौरी बच्ची है, उसे समझ नहीं है, मुझे ही समझना चाहिए था कि अब देवर जी की शादी हो चुकी है। अगले दिन सुबह मेनका पोछा लगा रही थी तो गौरी अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होती है और सोचती है कि क्यों ना इसकी सफाई को और बढ़ा दूं। वे अपने कमरे के बाहर पड़े हुए गमले में से मिट्टी निकालकर अपनी चप्पल पर लगा लेती है और सारा फर्श गंदा कर लेती है और मेनका को बोलती है कि ओह, देखा नहीं मैंने कि तुम पोछा लगा रही हो, एक काम करो कि दोबारा अच्छे से पोछा लगा दो। मेनका कहती है कि कोई बात नहीं गौरी, तुम जाओ, मैं लगा दूंगी। और गौरी आगे से हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि बेवकूफ औरत। मेनका को बोलती है कि मेनका, पोछा लगाकर जरा मेरे कमरे में चाय दे देना, मेरा सिर दुख रहा है। मेनका कहती है कि ठीक है गौरी, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मेनका चाय बनाकर देने जाती है तो गौरी कहती है कि मेनका, जरा मेरी टांगे दबा दो ना, बहुत ही दर्द कर रही हैं। तो मेनका कहती है कि ठीक है गौरी। तो मेनका गौरी की सेवा में लग जाती है। गौरी मेनका को बोलती है कि मेनका, आज मुझसे दोपहर का खाना नहीं बन पाएगा, प्लीज तुम बना देना और मेरे लिए राजमा चावल बना देना। तो मेनका कहती है कि ठीक है गौरी, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। मेनका रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है तो सास रसोई में जाती है तो देखती है कि मेनका अकेली ही रसोई में लगी हुई है और गौरी नहीं है। तो वे पूछती है तो मेनका कहती है कि माँ जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो सास समझ जाती है और वे मेनका को बोलती है कि दो मेनका, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। गौरी रसोई में आती है और मेनका पर टूटकर पड़ जाती है। ए मेनका, तुम्हें मैंने कहा था कि भूल गई क्या? तो मेनका कहती है कि गौरी, बस बन ही गया है खाना, वो गुंजन और छोटू का मैगी खाने का मन कर रहा था इसलिए वो बनाने लग पड़ी। ठीक है, मैं यहाँ पर तेरा भाषण सुनने नहीं आई, जितना बोला है उतना करो। मेनका कहती है कि मैं खाना लेकर आ ही रही हूँ। सास सब कुछ देख रही होती है कि इसने तो मेनका को अपनी नौकरानी बना दिया है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेचारी हमारी मेनका। उसके बाद मेनका खाना लेकर गौरी के कमरे में जाती है और खाना टेबल पर रख देती है। गौरी गरम गरम खाना ही मुंह में डाल लेती है जिससे उसकी जीभ जल जाती है और वे मेनका को आवाज लगाती है, मेनका कहाँ मर गई हो? मेनका भागती हुई गौरी के कमरे में जाती है और बोलती है कि क्या हुआ गौरी? तो गौरी कहती है कि इतना गर्म खाना, मेरा तो मुंह जल गया है। तो मेनका कहती है कि गौरी, मैं तुम्हें
कहकर ही गई थी कि खाना गर्म है, ध्यान से खाना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम फोन में व्यस्त थी। तो गौरी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की, और गरम गरम सब्जी मेनका के हाथों पर फेंक देती है। तो मेनका कहती है कि गौरी ये क्या बात हुई। गौरी कहती है कि तुम जैसी अनपढ़ को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। सारे परिवार वाले कमरे में आ जाते हैं और मेनका का पति गौरी को जोर से थप्पड़ लगाता है। तो गौरी अपने पति को बोलती है कि देख, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तो वो भी आगे से कहता है कि तुमने मुझे बोलने लायक छोड़ा है क्या, मैं क्या बोलूं। मेनका का पति गौरी को बोलता है कि गौरी, मेनका से माफी मांगो। गौरी कहती है कि मैं क्यों मांगू माफी इस अनपढ़ गवार से। तो रवि कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी भाभी से, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। तो गौरी हैरान हो जाती है और मेनका से माफी मांगती है। तो सास ससुर कहते हैं कि हम गौरी को अलग कर रहे हैं, आज से वो अपना खाना अलग बनाएगी। जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं अपनाएंगे। रवि गौरी की तरफ से सब घर वालों से माफी मांगता है। तो घर वाले कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गौरी को ठीक करने के लिए हमें यही तरीका अच्छा लगा, तुम्हें तो इस बात पर कोई एतराज तो नहीं है। तो रवि कहता है कि नहीं माँ, आपने जो भी फैसला लिया है हम दोनों के भले के लिए ही लिया है। तो सास बोलती है कि गौरी को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वे खुशी खुशी हमारे साथ रहने लग पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।